नमस्कार दोस्तों, जब भी दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण की बात होती है तो हमारा ध्यान पराली या गाड़ियों के धुएं पर जाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके और राजस्थान के रेगिस्तान के बीच खड़ी एक कुदरती दीवार को धीरे धीरे गायब किया जा रहा है। एक ऐसी दीवार जो हज़ारों सालों से हमें धूल भरी आंधियों से बचा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अरावली पर्वतमाला की। आखिर क्यों काटा जा रहा है अरावली को? इसके पीछे किसका हाथ है? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये उत्तर भारत की इकोलॉजिकल लाइफलाइन है। इसका दो मुख्य काम है। पहला, ये थार रेगिस्तान को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकता है। दूसरा, ये बारिश के पानी को सोखकर भूजल ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। लेकिन सैटेलाइट इमेजरी और सरकारी डेटा बताते हैं कि पिछले कुछ दशकों में अरावली का एक बड़ा हिस्सा नक्शे से ही गायब हो चुका है। तो सवाल है, ये गायब क्यों हो रहे हैं? इसके मुख्य रूप से 3 बड़े कारण हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण, अवैध खनन। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में ही अरावली में खनन पर रोक लगा दी थी। लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि कंस्ट्रक्शन बूम के लिए रोधी पत्थर और रेत की भूख इतनी ज़्यादा है कि खनन माफिया रात के अंधेरे में पहाड़ों को खोखला कर रहे हैं। कई रिपोर्टों के अनुसार हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में पहाड़ अब सिर्फ कागज़ों पर बचे हैं। असल में वहाँ गहरे गड्ढे हैं। दूसरा कारण, रियल एस्टेट और शहरीकरण। गुड़गांव, फरीदाबाद जैसे शहरों का विस्तार अरावली के जंगलों की तरफ हो रहा है। अरावली की ज़मीन की कीमत सोने के भाव है। बिल्डर्स और रसूखदार लोग यहाँ अवैध रूप से फार्म हाउस, होटल और बैंक्वेट हॉल बना रहे हैं। व्यू के नाम पर जंगल साफ किए जा रहे हैं। तीसरा कारण, कानूनी पेंच। कई बार राज्य सरकारें वन फॉरेस्ट की परिभाषा में बदलाव करने की कोशिश करती हैं ताकि अरावली की ज़मीन को कानूनी तौर पर निर्माण के लिए खोला जा सके। जैसे ही ज़मीन फॉरेस्ट की कैटेगरी से बाहर आती है, वहाँ बुलडोज़र चलने का रास्ता साफ हो जाता है। इसका नतीजा क्या हो रहा है? जब यह ढाल हट जाएगी तो राजस्थान की धूल भरी आंधियां सीधे दिल्ली एनसीआर के फेफड़ों तक पहुंचेंगी, जिससे प्रदूषण कई गुना बढ़ जाएगा। दूसरा, अरावली के बिना भूजल स्तर, वाटर लेवल इतनी तेजी से गिर रहा है कि आने वाले सालों में इन शहरों में भयंकर जल संकट पैदा हो सकता है। दोस्तों, तो विकास जरूरी है, लेकिन अपनी ही सांसों का सौदा करके नहीं। अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं, हमारे अस्तित्व की गारंटी है। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या कंक्रीट के जंगलों के लिए असली जंगलों की बलि देना सही है? नीचे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।